हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे अपने यूट्यूब चैनल उपयोगी मैथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपके लिए तीन थ्योरम बताएंगे। तीन थ्योरम्स पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे वन वन ट्रांसफॉर्मेशन, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम वन वन चेक कैसे करते हैं और उसे ऑन टू चेक कैसे करते हैं। ठीक है, इसे करने के मेथड कितने हैं। दोस्तों, आप क्या करो, आप जानते हो अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप क्या कर सकते हो, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हो किसमें, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, एमआर में। और फ्रेंड्स, अगर कोई दूसरा मेथड क्या है, पहला मेथड है आप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में चेंज कर दो। आप इसे मैट्रिक्स में चेंज करोगे तो ये 4x4 की मैट्रिक्स आएगी। आप वहां से कर्नल निकाल लो और वहां से आप क्लेम कर सकते हो ये वन वन है या ऑन टू है। आप रेंज स्पेस देख सकते हो क्योंकि आपके पास अगर मैट्रिक्स होगी तो उसके पास क्या होगी, रैंक भी होगी। ठीक है, आप रैंक से क्या बता सकते हो, वन वन ऑन टू रेस। सेकेंड मेथड दोस्त है, क्या है कि आप क्या करो, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही बताओ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एनालिसिस करो और उससे बताओ। अच्छा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे बता सकते हो आप, उसको बताने के लिए आपको पहले दो थ्योरम पढ़नी पड़ेगी। पहली थ्योरम क्या क्या कहती है, देखो दोस्तों, मैं पहले क्या करूंगा, पहले थ्योरम को बताऊंगा। वो क्या है, अगर टी जो कि बी से बी पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, जो बी है ना वो फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट डायमेंशनल। अगर आपका बी फाइनाइट डायमेंशनल है तब आप क्या करोगे ना, तो आपकी पहली थ्योरम ये कहती है, अगर टी टी वन वन इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ टी सिग्नेचर जीरो। दोस्तों, अगर टी वन वन है तो पक्का होगा उसका कर्नल जीरो होगा, मतलब उसके कर्नल में जीरो एलिमेंट आएंगे। ठीक है, ये पहली थ्योरम है। आप कहोगे इसे प्रूफ करो, क्या करो, आप इसे प्रूफ करो। अगर दोस्तों हम कर्नल को टी प्रूफ देखेंगे फिर इसका, अगर दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है ना, हम ये लेके चलेंगे और हम इसे लेके आ जाएंगे। ठीक है, हम लेके चल रहे हैं कर्नल ऑफ टी जीरो। आपके पास क्या है, कर्नल ऑफ टी क्या है, कर्नल ऑफ टी आपके पास जीरो दिया हुआ है, ये आप लेके चल रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रूफ, आपको प्रूफ ये करना है टी क्या होगी, वन वन होगी। दोस्तों, अगर टी को वन वन प्रूफ करना है तो आप क्या दिखाओगे, आप ये दिखाओगे आपके पास दो एलिमेंट हैं, टी क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है बी से बी। आप क्या करो, आप दो एलिमेंट लेके चलोगे एक्स कमा वाई जो कि बी के एलिमेंट है। ठीक है, और आपके पास दिया क्या है, टी इज वन वन, टी क्या है, वन वन दिया है। अगर टी वन वन है तो आप जानते हो तो टी एक्स बराबर क्या होगा, टी वाई होगा। अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन है वन वन है तो टी एक्स बराबर टी वाई इंप्लाई करेगा एक्स बराबर वाई के लिए। क्या करेगा, इंप्लाई एक्स बराबर वाई के लिए, अगर वन वन है तो। अब आपको प्रूफ ये करना है कि इसके कर्नल में ओनली जीरो एलिमेंट आएगा, इसके कर्नल में ओनली जीरो एलिमेंट आएगा। दोस्तों, क्या करो ना, ये आपके पास टी क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अगर टी एक्स बराबर टी वाई है तो आप यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हो, आप कहोगे टी एक्स माइनस टी वाई। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेट करोगे और इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आप जानते हो अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू होता है अल्फा ऑफ टी एक्स प्लस बीटा ऑफ टी वाई। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लीनियर लीनियर कंडीशन जो है इसकी सेटिस्फाई होगी, तो इसकी लीनियर कंडीशन क्या बनेगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, एक चीज और सीखो, अगर दोस्तों टी एक्स बराबर जीरो दिया हुआ है तो पक्का क्या होता है, एक्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ टी में। क्योंकि ये क्या, एक्स अगर कर्नल ऑफ टी में है इसका मतलब क्या है, वो मैप हो रहा है जीरो पे। यहाँ पे देखो एक्स माइनस वाई जो है मैप हो रहा है जीरो पे। यहाँ से आप क्या इंप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ से इंप्लाई कर रहे हो एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल। ठीक है, अगर एक्स माइनस वाई बिलोंग कर रहे हैं कर्नल में और एक्स इक्वल टू वाई है तो फ्रेंड क्या हुआ, एक्स माइनस एक्स बिलोंग्स टू कर्नल। यहां से क्या इंप्लाई हो, जीरो ओनली एलिमेंट इन द कर्नल ऑफ टी। ठीक है ना, तो हमने ये प्रूव कर दिया अगर टी आपके पास वन वन है
तो 100% आएगा कर्नल ऑफ टी में उसके पास सिर्फ जीरो एलिमेंट आएगा। अब आपको वो इसके कन्वर्स कैसे प्रूफ करोगे, इसका कन्वर्स आप कैसे प्रूफ करोगे? देखो इसका कन्वर्स क्या करेंगे हम, अब हम लेके चलेंगे कर्नल ऑफ टी जीरो, हम लेके चलेंगे कर्नल ऑफ टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा अब आपके लिए प्रूफ करना है टी इज वन वन, आप लेके चलो टी एक्स इक्वल टू टी वाई, टी एक्स इक्वल टू टी वाई। ठीक है, और फिर आप क्या करोगे, ये देखो टी एक्स माइनस टी वाई हो जाएगा क्योंकि हम वाई को लेफ्ट हैंड ऑपरेट करेंगे। यहां से क्या कहोगे, टी ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप यहां पे क्या कह रहे हो, आप यहां से कह रहे हो एक्स माइनस वाई बिलोंग कर रहा है कर्नल में। ठीक है, एक्स माइनस वाई बिलोंग कर रहा है कर्नल में। और फ्रेंड्स कर्नल में क्या है, कर्नल में ओनली जीरो एलिमेंट है, मतलब कर्नल में क्या है, कर्नल में ओनली जीरो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो आप यहां से क्या कह रहे हो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि कर्नल में सिर्फ अकेला एलिमेंट जीरो है, ये कह रहा है। आप लेके चल रहे हो कर्नल में सिर्फ जीरो एलिमेंट है, तो एक्स माइनस वाई अगर कर्नल में बिलोंग कर रहा है तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहां से आप इंप्लाई क्या कर रहे हो, आप इंप्लाई कर रहे हो एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है फ्रेंड्स, आप लेके क्या चले थे टी एक्स इक्वल टू टी वाई, और इससे आपने प्रूफ क्या कर दिया एक्स इक्वल टू वाई। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन इंप्लाई कर रही टी इज वन। ठीक है, अगर फ्रेंड्स अगर आपका कोई ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वन वन है तो 100% होगा उसका कर्नल ऑफ टी में जीरो एलिमेंट आएगा। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम इस वाले में, अगर टी क्या है वन वन है तो भैया क्या होगा, कर्नल ऑफ टी में जीरो एलिमेंट होगा। अब सेकंड थ्योरम क्या कहती है, इस थ्योरम को आप नोट कर दो, सेकंड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, वही थ्योरम इस क्वेश्चन को टैकल करने में हेल्प करेगा। सेकंड थ्योरम क्या है, अगर टी वन वन है वो इफ एंड ओनली होगा इफ टी ऑफ बीटा आई क्या होगा, इज एल आई, इज एल आई। फ्रेंड इसी थ्योरम से आप इस क्वेश्चन को टैकल करोगे। दोस्तों पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हम लेके चलेंगे टी इज वन वन और फिर हम शो कर देंगे ये क्या होगा एल आई होगा, या आप पहले टी बीटा को एल आई लेके चलो फिर आप शो कर दो टी इज वन वन। दोस्तों पहले क्या करो ना, टी बीटा इज एल आई, अगर कोई सेट एल आई है आपके पास, मैं कह दूं बी क्या है, बी इज एल आई, इससे क्या मतलब है, आप कहोगे बी में अगर एलिमेंट है x1 x2, ठीक है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, अल्फा x1 प्लस बीटा h2 इक्वल टू जीरो। और मैं कह रहा हूँ बी इज एल आई, तो यहाँ से इंप्लाई क्या होता है, इसके कोफिशिएंट होते हैं अल्फा और बीटा, ये क्या होंगे जीरो। एल आई का मतलब क्या होता है, इसके कोफिशिएंट होते हैं वो जीरो। अब फ्रेंड्स यहाँ भी अगर मैं क्या कहूँ, आपसे कहूँ मैं दो एलिमेंट u v लेके चल रहा हूँ b के, ठीक है, मतलब बेसिस से। ठीक है, अच्छा ये दो एलिमेंट किस टाइप के होंगे बेसिस में, बेसिस में एलिमेंट किस टाइप कैसे हैं, बेसिस में जो एलिमेंट हैं बेसिस में जो एलिमेंट हैं वो क्या है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn टाइप के है ना। तो u जो होगा क्या होगा, इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि बेसिस का एलिमेंट है। तो u किस टाइप का होगा, आप कहोगे अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 डॉट 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 अल्फा n xn, या आप कहोगे ये टाइप, इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखोगे तो i 1 to n अल्फा i xi, इस टाइप का होगा ना, ये होगा। अब सेकंड दोस्तों b किस टाइप का होगा, b भी इस टाइप का होगा बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 डॉट 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 बीटा n xn, ठीक है। समेशन फॉर्म में क्या होगा, i 1 to n बीटा i और xi, ठीक है। ये दो एलिमेंट हैं किसके, u और v बेसिस के एलिमेंट हैं। और आप लेके क्या चलो, आप लेके चलोगे टी बीटा इज एल आई, टी बीटा इज एल आई, ठीक है। देखो आपके लिए प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है टी इज वन वन। अगर दोस्तों टी इज वन वन प्रूफ करना है तो आप लेके चलोगे टी यू बराबर टी बी, ठीक है। और आपको अगर वन वन प्रूफ करना है तो आप ये प्रूफ कर दो बी यू बराबर बी, आप ये प्रूफ कर दो तो आप कह दोगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन वन है। अगर टी यू बराबर टी बी होगा, टी यू बराबर टी बी होगा, टी यू क्या है फ्रेंड्स, यू है फ्रेंड्स ये समेशन अल्फा आई एक्स आई, ठीक है। दिस इज इक्वल टू किसके है, टी समेशन आई 1 to n
बीटा आई एक्स आई। ओके, अब दोस्तों अगर हम इसे इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ समेशन आई वन टू एन अल्फा आई एक्स आई माइनस बीटा आई एक्स आई, ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या आएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब क्या करो ना, इन दोनों में एक्स आई कॉमन है, क्या है, एक्स आई कॉमन है, तो आप समेशन अल्फा आई माइनस बीटा आई को बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा टी ऑफ एक्स आई, ठीक है, टी ऑफ एक्स आई। अब फ्रेंड हमने पता है कि टी क्या है, टी क्या है, एल आई है। ये किस टाइप का लिख रहा होगा, आप कहोगे ये अल्फा वन माइनस बीटा वन इंटू टी एक्स वन, ठीक है, प्लस अल्फा टू माइनस बीटा टू इंटू टी एक्स टू डॉट 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 टी एन बराबर जीरो, इस टाइप का ही होगा ना। और फ्रेंड्स अगर ये टी एक्स एल आई है तो इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इससे कोफिशिएंट्स होंगे जीरो। कोफिशिएंट्स क्या है इसके, ये वाले कोफिशिएंट है, ये वाला कोफिशिएंट है, मतलब अल्फा आई माइनस बीटा आई क्या होगा, जीरो होगा फ्रेंड, क्या होगा, जीरो होगा। अगर फ्रेंड्स अल्फा आई माइनस बीटा आई जीरो है, क्या है, जीरो है, मतलब यहाँ पे समेशन आएगा, ठीक है, अल्फा आई माइनस बीटा आई जीरो होगा। अगर फ्रेंड्स समेशन अल्फा आई माइनस बीटा आई क्या है, जीरो है, तो अगर मैं आपसे कहूं समेशन अल्फा आई बराबर समेशन बीटा आई, अब आप क्या करो ना, एक्स आई से मल्टीप्लाई करवाओ दोनों तरफ, अल्फा आई इंटू एक्स आई बराबर समेशन बीटा आई इंटू एक्स आई, आई टेंस टू वन टू एन आई वन टू एन, ठीक है। ये क्या है, आप कहोगे ये तो u है, तो u बराबर v, हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले टी यू बराबर टी वी, हमने प्रूफ क्या कर दिया, u बराबर v। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका एम होगा वो क्या होगा, आप लेके चलोगे टी इज वन वन, टी क्या है, वन वन है, आप ये लेके चलो और आपको प्रूफ क्या करना है, टी इज एल आई, ठीक है। चलो हम लेके चलते हैं टी इज वन वन। अगर फ्रेंड टी क्या है, वन वन है, क्या है टी, अगर टी वन वन है, टी इज वन वन, इससे आप क्या इंप्लाई करते हो, आप इससे ये इंप्लाई करोगे टी यू, अच्छा टी अगर वन वन है तो पक्का क्या है, ऊपर वाली समीकरण क्या कह रही है, अगर टी वन वन है इससे इंप्लाई करोगे कर्नल ऑफ टी क्या होगा, कर्नल ऑफ टी में सिंगलटन जीरो एलिमेंट आएगा, कर्नल ऑफ टी में ओनली एलिमेंट जीरो आएगा, ठीक है। आपने लेके चले टी इज वन वन, इससे क्या मतलब है, टी, अच्छा आप एक काम करो, आपको प्रूफ क्या करना है, टी बीटा इज एल आई, ठीक है। आप क्या करो, अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू डॉट 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 अल्फा एन एक्स एन, ठीक है। अगर आप कहो टी ऑफ अल्फा अल्फा वन एक्स टी ऑफ एक्स वन अल्फा टू टी ऑफ एक्स टू अल्फा एन टी ऑफ एक्स वन, ये आप लेके चले, अगर आप ये प्रूफ कर दो कि अल्फा वन बराबर अल्फा टू बराबर अल्फा एन बराबर जीरो है, तो आप क्या कहोगे, इससे आप ये इंप्लाई नहीं कर दोगे टी इज एल आई, एल आई का तो ये कंडीशन है ना कि उसके कोफिशिएंट जो है ना वो जीरो आ जाए, तो आप ये लेके चलोगे। अब आपको प्रूफ ये करना होगा कि टी इज एल आई। देखो फ्रेंड्स यहां से क्या करोगे, यहाँ पे समेशन फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये है अल्फा आई इंटू टी ऑफ एक्स आई, अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स आई, आई कहां से, वन से एन पे रन कर रहा है, ये इक्वल टू जीरो है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स क्या करोगे, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन अल्फा आई इंटू एक्स आई, ठीक है, इक्वल टू जीरो। और आपके लिए पता है कर्नल ऑफ टी में अकेला एलिमेंट है जीरो, ये क्या है एक्स, यहां से आप क्या अप्लाई करो, यहां से आप ये देख लो अल्फा आई इंटू एक्स आई समेशन अल्फा आई इंटू एक्स आई बिलोंग्स टू कर्नल, कर्नल ऑफ टी। और कर्नल ऑफ टी में क्या है, कर्नल ऑफ टी में फ्रेंड्स ओनली एलिमेंट है जीरो, तो इसका मतलब है अल्फा आई इंटू एक्स आई जो है वो इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है, समेशन अल्फा आई इंटू समेशन एक्स आई समेशन अल्फा आई इंटू एक्स आई इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है, क्या अल्फा आई जीरो आएगा या एक्स आई जीरो आएगा। अगर फ्रेंड्स मैं मान लूं कि एक्स आई जीरो आएगा, कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है, मैं लेके चलूंगा एक्स आई जीरो आएगा। अगर फ्रेंड्स एक्स आई जीरो है इसका मतलब एक्स वन बराबर एक्स टू बराबर एक्स एन बराबर जीरो, ऑल एलिमेंट्स जीरो है। अगर फ्रेंड्स ये सभी एलिमेंट जीरो हुए तो ये क्या होगी, ट्रिवियल मैपिंग होगी। और हम ये ट्रिवियल मैपिंग के लिए नहीं देख रहे हैं, हम हर
नॉन जीरो मैपिंग के लिए देख रहे हैं, तो यहां से क्या आएगा ना, आप क्या इंप्लाई करोगे, समेशन ऑफ अल्फा आई इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ अल्फा आई इक्वल टू जीरो का मतलब ये होगा अल्फा आई अल्फा वन प्लस अल्फा टू डॉट 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 अल्फा एन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इससे क्या इंप्लाई होगा, अल्फा वन बराबर अल्फा टू बराबर अल्फा एन इक्वल टू जीरो। मतलब ईच एलिमेंट क्या आएगा, जीरो एलिमेंट आएगा। अगर ईच एलिमेंट क्या है, जीरो एलिमेंट आया। अब करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टी P3 से P3 पे एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। फ्रेंड अब आप क्या करो ना, P3 को जो बेसिस होती है, P3 का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, P3 का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसकी बेसिस क्या होगी आपकी इसकी जो बेसिस होगी वो होगी 1 x स्क्वायर और x क्यूब। ठीक है, ये इसकी बेसिस होगी। अब आप क्या करोगे, आपको चेक करना है या 1 होगा 1 या ऑन टू होगा। देखो ऑन टू चेक करने का तरीका क्या है, अगर आपको ऑन टू चेक करना तो आप ये देखो टी बीटा जो आया उसकी डायमेंशन, अगर टी बी से बी डैश पे दिया हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन है और आपको चेक करना है कि टी एक ऑन टू है या नहीं, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे टी ऑफ बीटा की डायमेंशन क्या डायमेंशन ऑफ बी डैश के इक्वल है नहीं है। अगर टी बीटा की डायमेंशन डायमेंशन ऑफ बी डैश के इक्वल आएगी तो आप क्या कहोगे, टी क्या है, ऑन टू है। क्या है, ऑन टू है। अच्छा 1 चेक कैसे करोगे, आपको 1 चेक करना है तो आप ये चेक करोगे कि टी ऑफ बीटा क्या एल आई है या एल आई है। हमने अभी देखा था ना, टी इज एल आई इफ एंड ओनली इफ टी इज 1 इफ एंड ओनली इफ टी बीटा इज एल आई। ठीक है, आपके पास ये दो पॉइंट नोट कर दो। आप क्या करोगे, टी ऑफ बीटा आई निकालो। टी ऑफ बीटा निकालोगे इसका मतलब क्या है, टी ऑफ 1 निकालोगे, टी ऑफ एक्स निकालोगे, टी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे, टी ऑफ एक्स क्यूब निकालोगे। ठीक है, अच्छा अगर आपको टी ऑफ एक्स 1 निकालना है इसका मतलब क्या है, टी ऑफ पी एक्स क्या दिया हुआ है, डबल डेरिवेशन प्लस टी ऑफ एक्स। अगर इसको आप टी ऑफ 1 निकाल रहे हो इसका मतलब क्या है, इसका डबल टाइम डेरिवेशन किसका, 1 का, d2 ओवर dx स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1। ये क्या आएगा, 0 प्लस 1, तो टी ऑफ 1 की वैल्यू आएगी 1। अगर आप टी ऑफ एक्स निकाल रहे हो इसका मतलब क्या है, d2x ओवर dx स्क्वायर, ये क्या आएगी 0 प्लस px, ऐसे रहते हो मतलब x। अब आपको निकालना है टी ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, आप पहले निकाल रहे हो d2 ओवर dx स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस px क्या है, एक्स स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, ये जब डबल डेरिवेशन करोगे तो आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या आएगा, डबल डेरिवेशन इसका आएगा 6x प्लस एक्स क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, टी ऑफ बीटा आया। क्या है, टी ऑफ बीटा आया। अब फ्रेंड्स ये टी ऑफ बीटा आया, टी ऑफ बीटा क्या है, टी ऑफ बीटा में आपका एलिमेंट है 1x 2 प्लस एक्स स्क्वायर और 6x प्लस एक्स क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1x और 2 प्लस एक्स स्क्वायर 6x प्लस एक्स क्यूब क्या ये एलडी है? फ्रेंड्स ये एलडी नहीं है। क्या आप 1 को जनरेट कर सकते हो इनके 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से, या क्या आप x को जनरेट कर सकते हो इन 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन से? नहीं ना। तो ये जो टी बीटा है ना, ये फ्रेंड्स क्या एल आई है। और फ्रेंड्स अगर टी बीटा एल आई है, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 का है, एक्स स्क्वायर का है, एक्स क्यूब का है, आप किसी एक के लिए 3 अलग 3 से नहीं जनरेट कर सकते हो, तो क्या ये एल आई है। फ्रेंड्स अगर टी बीटा एल आई है इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाई टी बन वन। अगर फ्रेंड्स ये टी बन वन है इसका मतलब क्या आएगा, कर्नल ऑफ टी इज 0, कर्नल ऑफ टी इज 0, कर्नल ऑफ टी इज 0। अब फ्रेंड्स कर्नल ऑफ टी इज 0। अब आप टी पता है टी क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनाइट से फाइनाइट पे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर फाइनाइट टी कोई फाइनाइट से फाइनाइट पे क्या होता है, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आप सिल्वेस्टर लॉ जानते हो, वो क्या कहता है, कर्नल ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी वो क्या होगा, इक्वल होगा एन के। यहाँ पे एन कितना दिया हुआ, इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन है 3 नहीं 4, क्योंकि बेसिस में 4 एलिमेंट हैं। ठीक है,
कर्नल ऑफ टी फ्रेंड 0 दिया हुआ है, तो रैंक ऑफ टी क्या आएगी, रैंक ऑफ टी आएगी 4। तो फ्रेंड्स रैंक ऑफ टी अगर 4 आई, ठीक है, रैंक ऑफ टी क्या आई, 4 आई। और ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि टी बीटा की डायमेंशन क्या वी डैश के इक्वल है। वी डैश यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी डैश है P3, जिसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन है 4, ठीक है। और हमारी जो टी बीटा आया, टी बीटा क्या है, मतलब रैंक जो आई है टी बीटा जो आया ना, उसकी भी डायमेंशन, टी बीटा का मतलब होता है, टी बीटा की डायमेंशन का मतलब होता है रैंक ऑफ टी, वो क्या आई, वो भी 4 आई। तो फ्रेंड्स यहां से आप क्या कर सकते हो, अगर टी बीटा की डायमेंशन इक्वल टू है डायमेंशन ऑफ बी के, तो क्या कहोगे यहां से टी ऑन टू, ठीक है, टी ऑन टू। अच्छा एक चीज और बताएं आपके लिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है कि टी क्या है, टी बी से बी पर, टी बी से बी पर क्या है, एक लीनियर मैप है, और बी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, बी क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है फ्रेंड्स, बी एक फाइनाइट डायमेंशनल है। तो फ्रेंड्स पक्का होता है अगर टी इज 1 इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन टू। फ्रेंड अगर टी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पे है, तो आप पक्का कहोगे टी इज 1 इक्वल टू टी ऑन टू। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, जिसमें क्या था हमारे पास, टी फाइनाइट डायमेंशनल पे था, P3 से P3 पे था। और फ्रेंड्स आपने एक बार निकाल लिया था टी इज 1, तो आप पक्का एम्प्लाई कर पाते, वहां भी आपको ऑन टू चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, आप 1 चेक करते, वो इम्प्लाई कर देगा टी इज ऑन टू, ठीक है। लेकिन क्या आप मुझे अगर मैं टी बी को इनफाइनाइट डायमेंशनल दे दूं, क्या कह दूं, इनफाइनाइट डायमेंशनल, तो क्या आप ये कह सकते हो टी इज 1 इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन टू। फिर ये आपका होमवर्क है, क्या है आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज देखेंगे। अगर टी इनफाइनाइट डायमेंशनल, बी इनफाइनाइट डायमेंशनल है, तो क्या टी इज 1 इफ एंड ओनली इफ टी इज ऑन टू, तो क्या आप कह सकते हो कि 1 इंप्लाई करेगा ऑन टू के लिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।